हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 9th के टॉपिक घातांक नियम में आपका स्वागत है। तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको ये कैसी लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। घातांक नियम, ठीक है। तो इसमें देखिए हम बात करें, जैसे कि हम कोई संख्या लिखते हैं। घातांक नियम क्या होता है, इसको बोलते हैं पावर रूल, ठीक है। क्या बोलते हैं? पावर रूल। अब क्या है, तो देखिए जैसे कि हम बात करें, ये कोई आपको पद दिया है, तो इसमें जो एक ही ऊपर लिखी है इसको हम बोलते हैं क्या? पावर, अर्थात घात, ठीक। और जो नीचे दिया है इसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि आधार, ठीक है ना। इतना ध्यान में रखना है आपको। इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे कि हम बात करें किसी, अब इसका मतलब ये है कि अगर a की पावर m दी है तो हम a का मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार। कहाँ तक करेंगे? m बार। जितनी उसकी पावर होती है उस संख्या का उतनी बार ही गुणा किया जाता है, ठीक है। जिसके हम बात करें 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 हमारा बेस है, 3 इसकी पावर है, तो हम इसे पढ़ेंगे 2 की पावर 3। तो इसे पढ़ेंगे कैसे? 2 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 2 × 2, यानी इसकी वैल्यू निकल के आई कितनी? 8, ठीक है। या हम बात करें 3 की पावर 4, तो 3 की पावर कितनी है? 4 है, तो 3 के पास 4 पावर है, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स होगा इस तरीके से। तो 3 × 9, 3 × 81 वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये फाइंड करनी है, ठीक है। और हम बात करें 5 की पावर 3 दी हो, तो 5 का कितने टाइम्स गुणा होना है? 3 टाइम्स, 3 बार। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 125, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको दी हो 2 की पावर क्या दी हो? 10, तो इसको हम कर सकते हैं क्या? कितनी बार मल्टीप्लाई जाएगा? 10 बार। इस तरीके से आप लिख सकते हो ना, जितनी उसकी पावर हो उतनी बार उसका गुणा करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, दूने 32, दूने 64, दूने 128, दूने 256, दूने 500, 12 दूने 1024। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये घातांक नियम है। तो इस तरह हम प्रसार कर सकते हैं किसी भी दी गई संख्या का, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसे क्या पढ़ेंगे? 2 की पावर 10, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, या वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं, या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम बात करें जैसे कि a की पावर m आपको संख्या दी ना, तो ये एक तो हो सकती है पूर्णांक, यानी कि पूरी संख्या, और एक क्या होगी? अपूर्णांक, अर्थात दशमलव संख्या। तो ध्यान रखना, जब a की पावर m एक अपूर्णांक है तब इसे क्या बोलते हैं? करणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करणी। जैसे कि हम बात करें a की पावर 1/2, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या? 1/2 जो दो घात होती है वो होती है किसकी? वर्गमूल की। तो ये जो चिन्ह है ये कहलाता है करणी का चिन्ह, ठीक है। या हम बात करें a की पावर 1/3, तो इसे लिख सकते हैं, ये किसका चिन्ह है? घनमूल का।
ठीक है। आपको ये ध्यान रखना, ये किसका था, वर्गमूल का था, और ये किसका था, घनमूल का, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि हम बात करें किसी संख्या की घात कितनी है, 1/2, तो ये वर्गमूल की होती है, अर्थात ये हो जाएगा, इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, ±2। या हम बात करें 27 की पावर 1/3, तो ये घनमूल का चिन्ह है, तो इस करनी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 27, तो इसका घनमूल आ जाएगा कितना, 3। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या की घात अपूर्णांक है या दशमलव है या भिन्नात्मक रूप दिया हुआ है तो वो सब क्या कहलाएंगे, करणी का रूप कहलाएंगे। तो घातांक नियम को हम करणी का रूप भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए घातांक नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, फर्स्ट ध्यान रखना, यदि a की पावर m और a की पावर n दी हो तो क्या होगा, यानी कि आधार समान होने पर गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। तो जब इसका गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा a की पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नंबर 2 हम बात करें a की पावर m भागित a की पावर n, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, a की पावर m बट्टे a की पावर n, तो इसके बराबर होगा क्या। तो हमें ध्यान रखना चाहिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो भाग में घातें क्या होंगी, घट जाएंगी, m-n हो जाएगा, ठीक। नियम नंबर 3, a की पावर दी है m, फिर इसकी ऑल पावर दी है n। तो जब ऑल पावर की पावर दी हो तो हो जाता है घातों का गुणा, यानी कि m इंटू n, ठीक है ना। अब बात करें किसी, अगर आपको इस तरह दी है ये m करनी में दे रखी है आपको a की पावर, ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्या दे रखी है, m और n, जब इस तरीके से दे रखी है तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर क्या है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, चौथा रूल आपका तो जैसे कि हम बात करें करनी में n और a की पावर m दी है, तो a की पावर क्या है m, तो a की पावर क्या रहेगी m, ठीक है। और ये करनी में जो n थी वो आ जाएगी क्या, बट्टे में, तो इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, या फिर इस तरीके से दी हो आपकी तो इस तरीके से लिख सकते हैं a की पावर 1/n, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं जो कि काम करेंगे, ठीक। या हमको ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके से दिए हैं कि a की पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं नीचे ले जाके -k की पावर m, तथा इसका विलोम भी सत्य है, a की पावर माइनस की n दी हो तब हम लिख सकते हैं क्या,
ए की पावर n। ठीक है, तो नीचे ऊपर ले आने पर घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक, और हम बात करें, चलो ठीक है, ये फॉर्मूले आपके यूज होंगे। अब इस पर आधारित हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, अर्थात उदाहरण। ठीक है, और देखिए उदाहरण देखिए, जैसे कि हम बात करें पहली संख्या पर पहला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिया हो 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 5। जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 की पावर 3 + 5 अर्थात 2 की पावर 8। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका कितनी बार, 8 बार। इस तरीके से गुणा कर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे नियम पर आधारित, यानी कि हमें पता हो 3 की पावर 5 भागित 3 की पावर 7 दी हो, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 की पावर 5 - 7 यानी कि 3 की पावर बचेगी -2। तो देखिए यहाँ पे आपका निम्न नंबर 7 लागू हो जाएगा, या माइनस की पावर है तो इसे नीचे ले जाएंगे तो प्लस की पावर हो जाएगी। तो 1/3 का वर्ग क्या हो जाएगा भाई, 9। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसका आंसर ये था। तो इस तरीके से हम सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, अब बात दी होगी इस तरीके से। तीसरे एग्जाम्पल में आपको दिया होगा इस तरीके से, और इसकी वैल्यू दे रखी होगी आपको 5/4। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना, यानी 5/3 दे रखी होगी, इसकी वैल्यू क्या देखी है, 5/3। तो इसको हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए पहले ये जो संख्या दी है इसे अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे। क्या, अभाज्य संख्याओं। तो हमारे जितने भी गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड का क्या रूप होना चाहिए, गुणनखंड का अभाज्य रूप। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जितने भी गुणनखंड करते हैं तो वो क्या है, अभाज्य संख्याओं के रूप में होते हैं। जैसे कि हम बात करें इसकी, तो देखिए अब ये दिया है तो इसको कैसे हल करेंगे, तो ये 64 दिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 5/3। देखो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64। अगर नहीं कर पाओ तो आप इसे इस तरीके से कर लेना, 64 दिया है ना, 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार 16, फिर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2, फिर 2 से भाग देंगे तो 1। इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 2 कितनी दी है, 6 बार दी है, की पावर 5/3। तो ये घात की घात का फॉर्मूला है। तो देखो तीसरा रूल लागू हो रहा है यहाँ पे, जब घात की घात दी हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा। तो 2 की पावर 6 × 5/3, 3 से कट जाएगा ये 2 बार, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10। और 2 की पावर 10 की वैल्यू आप निकाल ही सकते, कैसे, यहाँ तो यहीं छोड़ दो, यही आंसर सही है। यहाँ इसका इस तरीके से कितनी बार गुणा करेंगे, 10 बार। जब 10 बार गुणा करेंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा कितना, 1024, जैसा कि अभी बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को यार लाइक कीजिए तथा इसको अपने दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, तथा हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है या बुरी लगी है, कैसी भी लगी हो, जैसा आपको हमारा वीडियो लग रहा है वैसा हमें कमेंट करके लिखकर ज़रूर भेजें। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से।
चलिए अब इसे मिटा देते हैं, अब देखेंगे आगे। तो अब आपको देखना है जैसे कि एग्जाम्पल 4, तो जैसे कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया है 3 की पावर 9, तो आपको हल करना है। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन बन रहा है वो 4th फॉर्मूले पर आधारित है। तो हम इसको किस रूप में लिखेंगे कि यानी कि 3 की पावर 9 है तो 9, और जो यहाँ पर कड़ी वाली घातांक होती है देखो n, तो ये किस में चली जाती है, डिवाइड के रूप में, तो ये आ जाएगी डिवाइड के रूप में। तो 3 की पावर जब 3 से 9 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3, तो 3 की पावर 3 है तो 3 का कितनी बार टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 3 बार, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 27, ठीक है ना। या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको दिया हो जैसे कि मान लीजिए 32, ये दिया है आपको, ठीक है ना, और पावर दे रखी हो आपको कितनी 1/, यानी कि 32 की पावर दे रखी है आपको 1/3। तो इसको कैसे हल करना है, तो 32 के आप फैक्टर करेंगे आवास गुणनखंड, तो कितनी टाइम्स हो जाएगा, ठीक इस तरीके से 1/3। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 32 ही हो रहा है, तो 2 की पावर 1 2 3 4 5 हो जाएगी की पावर 1/3। और जब घात की घात हो तो क्या हो जाएगा 2 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3। क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5/3, ठीक है। यही आपके क्या हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं ना। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। और यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि आपको दिया हो ये याद है, चलो ठीक है, तो चलो इसे यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 फार्मूलों का विशेष ध्यान रखना है आपको। पहला फार्मूला यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है वो रहेगा आपका, यानी कि a की पावर m और b की पावर m। तो यहाँ पर गौर से देखिए घातें समान है जबकि आधार अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं a गुणा b की पावर m, ठीक। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या, भाग में दी हो आपकी a की पावर m भागित b की पावर m। तो देखो अब यहाँ आधार अलग अलग है जबकि घातें क्या है, समान हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा जी, तो a भागित b की पावर m, ठीक। यहाँ नेक्स्ट फार्मूला देखें, आपको इस तरीके से दिया हो a की पावर m b की पावर m, तो इसको क्या कर सकते हैं हम a/b ऑल पावर m। तो ये भी ध्यान में रखें, ठीक है। तो अब देखिए इनसे भी आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आप। जैसे कि दिया हो आपको 6वां क्वेश्चन है आपका, यानी कि 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, यानी कि घातें समान हैं जबकि आधार अलग अलग है। तो इससे हम लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 5, 3 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। तो इससे हल करेंगे तो 5 15 की पावर 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। या हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से देखा जाए जैसे कि आपको दिया हो 8, या मान लीजिए आपको दिया है 15 की पावर दे रखी हो आपको 6 भागित 3 की पावर 6। तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों की घात समान है ना, तो 15 भागित 3 की पावर 6, जब 15 में 3 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो इसकी पावर बचाई 6, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। या हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो इसके लिए हम ले सकते हैं, जैसे कि हम बात करें 8 की पावर 7 बटे 2 की पावर 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/2 की पावर 7, इससे ये कट जाए कितनी 4 टाइम्स, सॉरी यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। तो ये 7 बचा, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो बस वीडियो को रोक कर इसे नोट कर लीजिए और आपको
आज की हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इनको सीखकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें, ठीक है, और अपना बेस पक्का कर सकें, ठीक है। तो हमारी वीडियो आज यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।